वो थोड़ा थोड़ा कर लफ्ज़ कर लेंगे तो उसमें ज़्यादा लोगों को बोरियत भी नहीं होगी। ठीक है, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له वमन युضلل फला हादिय लह। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बल्लग़ रिसालतहु व अद्दल अमानह व नसह अल-उम्मह। सल्लल्लाहु तआला व सल्लमहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मा अल-इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। कल्ला बल ला तुक्रिमूना अल-यतीम व ला तहाज़्ज़ूना अला तआमिल मिस्कीन। सदक़ल्लाहु अज़ीम। ब्रदर इस्लाम, Dear brothers in Islam, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों पर हालात रखे। Allah subhanahu wa ta'ala puts human beings through various conditions. इन हालात से आजमाया जाएगा। Allah subhanahu wa ta'ala tests the human being through these conditions. हमारे यहाँ हालात जब बोलते हैं जब आदमी परेशान होता है। Generally, when we say conditions, we normally mean we are referring to problems that a person comes across in his life. लेकिन कुरान पाक में हालात जब बोलते हैं तो वो तमाम गैर इख्तियारी बातें जो इंसान के इख्तियार से बाहर हैं, जो उसके साथ पेश आते हैं, वो हालात कहलाते हैं। But the Quran refers to every single condition that a person comes across that is not of his choice, that is regarded as ahwal or conditions. ये दो तरह के होते हैं बुनियादी। There are two kinds of these conditions. एक वो है जो इंसानों के मुवाफिक होते हैं। Some of those conditions are going to be in accordance with a person's wishes, और एक वो किस्म है जो इंसानों की तबीयतों के खिलाफ होते हैं। and some of those conditions are going to be against a person's wishes. दोनों में इम्तिहान है। And in both situations, whether the situation is according to a person's wishes or against his wishes, they are both a test from Allah subhanahu wa ta'ala. और हजरत सहाबा फरमाते हैं कि ये दोनों किस्म के इम्तिहानों में जो इंसान की तबीयत के मुवाफिक हालात होते हैं, वो इम्तिहान ज्यादा सख्त होता है। The Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, they say that those conditions and those tests which are in accordance with a person's wishes and in accordance with a person's wants, those tests are more severe for a person. साहबा फरमाते हैं कि उब्तुलीना बिस्सब्बिल-वफ़ा'i फ़सबरना वब्तुलीना बिस्सर्रा'i फ़सअुबत अलैना। The Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, they said that when we were afflicted or tested with difficulties, with hardships, they were hard. तो हम सब्र कर गए। We were patient. But when we were afflicted with ease and, affluence, these things became difficult for us. और है दोनों भी हालात। And these are both conditions. इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, कि इंसान का अजीब हाल है। This is why the ayat which I have recited in front of you in Surah Al-Fajr are verses from the Quran which describe the strange situation for the human being. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ। इंसान की हालत यह है कि जब उसका रब उसको आजमाता है और नेमतें देता है और उसका इकराम करता है,
फयक़ूल रब्बी अकरमन, तो कहता है कि मेरे रब ने मेरी बड़ी इज्जत की, बड़ा इज्जत अफजाई करवाई। Allah subhanahu wa ta'ala says that when Allah tests the human being by giving him affluence and riches, then that person, he boasts that Allah subhanahu wa ta'ala is giving me great respect and a great status. वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फयक़ूल रब्बी अहानन, और जब रब आजमाता है बंदे को और उसके रिज़्क़ में तंगी करता है, उसको परेशानी लाता है, तो कहता है कि मेरे रब ने मुझे ज़लील कर दिया। And as for Allah subhanahu wa ta'ala, when he tests the human being and he puts him through hardships, then that same human being, he complains and says that Allah subhanahu wa ta'ala, he has disgraced me. कल्ला, अल्लाह ने फरमाया हरगिज़ ये बात नहीं। Allah subhanahu wa ta'ala responds to this kind of attitude and says, certainly this is not the case. यहाँ नेमतें भी आजमाने के लिए हैं, मुसीबतें भी आजमाने ही के लिए। The blessings that a person is blessed with, they are also a test, and the hardships that a person faces, they are also a test from Allah subhanahu wa ta'ala. किसी को दिया जाए तो वो भी आजमाइश है, और किसी को महरूम किया जाए तो वो भी आजमाइश है। If a person is given by Allah subhanahu wa ta'ala, this is also a test. If a person is deprived, this is also a test from Allah subhanahu wa ta'ala. आजमाइश किस चीज की है? So how are we being tested? Or what is the test? आजमाइश है कि शुक्र के हालात में शुक्र पर बंदा रहता है कि नहीं रहता। The test is that in the situation of affluence and ease, does a person maintain his gratitude to Allah subhanahu wa और ta'ala? उसमें अल्लाह के फराइज को जिंदा रखता है या नहीं रखता। And in that affluence and in that ease, does he still obey Allah subhanahu wa ta'ala and fulfill his obligations towards Allah subhanahu wa ta'ala? और सब्र के हालात में बंदा सब्र करता है कि नहीं करता, और उसमें अल्लाह के हुक्म को जिंदा रखता है या नहीं रखता। And in the situation of being patient in adversity, does he maintain his patience and does he still worship Allah subhanahu wa ta'ala? और सब्र और शुक्र दोनों ईमान की सिफात में से हैं। And sabr and shukr, meaning patience and gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, both of these things are a part of iman. अगर किसी आदमी में शुक्र हो, सब्र न हो, तो ईमान की एक सिफत कम होगी। If a person has gratitude and he doesn't have patience, then he is deficient in his iman. अगर किसी आदमी में सब्र हो लेकिन उसमें शुक्र न हो, तो ईमान की एक सिफत कम होगी। If a person has patience and yet he doesn't have gratitude, then he is also deficient in his iman. और जितने ईमान की सिफात में कमी होगी, आगे अल्लाह के पास दर्जात में कमी होगी। And however deficient a person's iman is, then according to that, a person's status will decrease on the day of judgment. अल्लाह के पास सजा से बचने की दो सूरतें हैं। A person can avoid the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala by doing two things. एक है कि सजा वाली जगह पर हमेशा न रखा जाए, सजा वाली जगह पर हमेशा न हो, That a person, ज़रूर नार से बचना। so there are two kinds of situations of punishments that a person should avoid. That a person should avoid the hellfire, the eternal hellfire. और दूसरी सूरत होती है कि वो जहन्नम में जाने से ही बचाना, यानी दुखूल नार से बचना। And the second kind of situation is that he doesn't even enter the hellfire. जब आदमी ईमान लाए और ईमान पर मरे, That a person has iman and he has faith and he dies on that iman, तो ये खुलूद नार से बच जाएगा, हमेशा जहन्नम में रहने से तो बच जाएगा। then he has avoided eternal hellfire. तो वो, और ऐसी सूरत में किसी के पास ईमान है तो वो सबसे कीमती चीज है दुनिया की चीजों में से। But even in this situation, if a person has iman, then this is the most valuable thing in the whole world. एक ईमान वाला जिसके पास अमल नहीं है, बेअमल ईमान वाला, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, एक बेअमल ईमान वाला पूरी दुनिया के बेईमानों से अफजल होता है। One person who has iman, who has faith in Allah subhanahu wa ta'ala, and yet he doesn't practice, he doesn't pray, he doesn't fast, he doesn't give zakat, but still this person of iman, he is more valuable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala than all of the humanity which doesn't have any iman. क्योंकि वो जहन्नम में भी जाएंगे और हमेशा भी रहेंगे, ये अगर अपनी बदअमली से जाएगा भी तो हमेशा नहीं रहेगा। Because those human beings, if they enter the hellfire, they will stay there eternally. But this person, despite the fact that he doesn't do good deeds and he doesn't obey Allah subhanahu wa ta'ala, if he does enter the hellfire, there will be a time
when he will come out of the hellfire. और चूंकि जहन्नुम में रहने की कोई मुद्दत नहीं है, इसलिए जो हमेशा से जाने से बच गया उसको आप कंपेयर कर ही नहीं सकते उन लोगों के साथ जो हमेशा उसमें रहेंगे. So when there is no time limit for those people who enter the hellfire eternally, you cannot compare a person who will come out of the hellfire one day. इसलिए कोई खुशफहमी की बात नहीं है कि एक ईमान वाला सबसे अच्छा है, नहीं, हकीकत है. So this is not a consolation or anything. This is the reality that a person with iman is much more valuable than a person who doesn't have iman. दूसरी बात यह है कि आदमी जहन्नम में जाए ही नहीं, यानी दुखूल नार से रुक जाए. And the best thing is that a person doesn't even enter hellfire in the first place. तो वो है कमाने ईमान पर मौकूफ है, जिसका ईमान कामिल होगा वो जहन्नम में जाने से ही बचा दिया जाएगा. But this will happen when a person's iman is at the complete level. और दुखूल नार से जो आदमी बचा दिया जाएगा तो वो कामयाब है. फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिला जन्नह फ़क़द फ़ाज़. And that person who is saved from even entering the hellfire, this is the person about whom Allah subhanahu wa ta'ala says that he has become successful. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, the person who is saved from the hellfire and he is entered into paradise, فَقَدْ فَازَ, then he has become successful. तो कमाल ईमान जो है वो ईमान के सिफात के साथ है. So complete iman will only come when a person has all the qualities of iman. और ईमान की सिफात में सब्र शुक्र भी है. And the qualities of iman include sabr and shukr, patience and gratitude. और सब्र और शुक्र मुसीबत के हालात और नेमत के हालात दोनों से जुड़ा हुआ है. सब्र और शुक्र वाली जो दो सिफतें हैं वो दोनों तरह के हालात से जुड़े हुए हैं. And patience and gratitude are those things which are connected with conditions that a person faces. इसलिए हर इंसान के साथ और बिलखुसूस मुसलमान के साथ दोनों तरह के हालात आना लाजिम है. So it's essential and it is certain that a person will always be faced with two kinds of conditions. तो इस दुनिया में मुसलमान के साथ सेटअप अल्लाह पाक का ये है कि उसको खुशियां भी दी जाएगी, गम भी दिया जाएगा. So this is the setup that Allah subhanahu wa ta'ala has made in this world, that a person will either be faced with difficulties or he will be faced with a good condition. इसमें पैसे वाले होने और गरीब होने की तफरीक नहीं है. There is no difference in a person being rich or poor. Both will be faced with. और जाहिल होने की भी तफरीक नहीं है. Or whether a person is educated or uneducated. किसी नस्ल की तकसीम नहीं है. Whether a person is from a particular country or a person who speaks a particular language. किसी इलाके की नहीं है. Or if a person lives in a particular area. पूरी दुनिया के इंसानों के साथ और बिलखुसूस मुसलमानों के साथ ये दो सेटअप लाजिम है. Every single human being will be faced with these two conditions, and specifically Muslims will be faced with conditions. और फिर ये दो तरह के होते हैं. You have two kinds of. एक इज्तिमाई हालात होते हैं, एक इनफरादी हालात होते हैं. Either we have collective difficulties or collective conditions and situations, or individual situations. इज्तिमाई में भी दो तरह के रहेंगे, इनफरादी में भी दो तरह के रहेंगे. In individual situations, there are two kinds, and also in collective situations, there are two kinds. अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी दी है ईमान वाले को कि जिस कंडीशन में भी होगा, चूंकि या तो वो शुक्र से रिलेटेड होगा या सब्र से रिलेटेड होगा, नुकसान इसका कभी नहीं होगा. Allah subhanahu wa ta'ala has given the Muslim glad tidings that in any situation, a Muslim is either going to be connected with sabr, with patience, or with gratitude, and in both conditions, Allah subhanahu wa ta'ala will be pleased with him. फरमाया गया कि अजबन लिअम्रिल मुमिन, हदीस शरीफ में अजबन लिअम्रिल मुमिन इन असाबतहु सर्रा शकर व इन असाबतहु दर्रा सबर. ईमान वाले का मामला बड़ा अजीब है कि अगर नेमतें मिलती है तो शुक्रिया अदा करता है, मुसीबत होती है तो सब्र करता है, दोनों में सवाब दिया जाता है तो दोनों में बेहतर है. And it's mentioned in the hadith that it's a strange situation for a mu'min that if he is faced with difficulty and adversity, he is patient, and if he is faced with affluence and ease, he is grateful, and in both situations Allah subhanahu wa ta'ala rewards him. और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलुल मुमिन कमतलिज ज़र्अ तमीलुहु रियाह. ईमान वाले की मिसाल खेती के नए कोपर की है कि हवाएं उसको इधर उधर झुकाती रहती है. And the Prophet ﷺ said that the example of a mu'min is like that of a plant which is in the field, which has just started growing, and the wind blows it here and there. तो उसके लिए हालात मुआफिक नामुआफिक चलते रहते हैं.
So every mu'min will be faced with either adversity or ease. वमसल मुनाफिक का शजरतिल उर्स तुस्तहसद मर्रा वाहिदा, और मुनाफिक की मिसाल सूखे तने की ये तरफ कीजिए कि उसको एक साथ काटा जाता है और आग में डाल दिया जाता है, उसको हवाएं इधर उधर नहीं चुकाती. And the example of the hypocrite is that he is like a solid branch which is dry. There's only one time when he is cut off and he is put into the fire. He is not waved right and left like the mu'min is. He is not tested. There is only one time that Allah will come with His punishment and He'll be punished with that. इसलिए मुसलमानों को कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए. That's why Muslims should never be worried and upset. परेशान होना अलग चीज है, घबराना अलग चीज है, और तकलीफ होना अलग चीज है. परेशानी का ताल्लुक दिल से होता है, तकलीफ का ताल्लुक फिजिकल स्ट्रक्चर से होता है. ये तकलीफ का ताल्लुक. When a person is upset, this is related to his heart and his internal, what we call stress. And as for physical harm, this is related to one's body. तकलीफ तो होगी, मगर दिल जो है वो मुतमईन होता है ईमान वाले का. A person may be going through difficulty physically, but his heart is at ease that he is being rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. बल्कि अल्लाह की रज़ा की वजह से उसको तसल्ली रहती है. And he is always at ease. His heart is always at ease because he knows that Allah is pleased with him. बल्कि बीमारी में वो ज्यादा खुश होता है. In fact, a person who is a mu'min, when he is sick, he is more happy. तंगी और तकलीफ में ज्यादा खुश होता है. And when he is going through difficulty, he is more happy. क्योंकि उसको बताया गया है कि ये गुनाह माफ होने की चीज है. Because Allah subhanahu wa ta'ala said that this is a means of His forgiveness of His sins. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खातून के पास से गुजरे, वो कांप रही थी सर्दी की वजह से. Once the Prophet ﷺ passed by a woman who was shivering with cold. बुढ़िया थी. She was an old woman. तो फरमाया मालिक की तरादीम, क्या हुआ, क्यों कांप रही हो? He asked her, why are you shaking like this? फरमाया हुम्मा या रसूलल्लाह ला बारकल्लाहु फिया. वो अल्लाह के रसूल बुखार हो गया है, अल्लाह इसमें बरकत न दे. वो एक कोसने का जुमला है अरबी में. So this woman, she responded that I have a fever. May Allah subhanahu wa ta'ala not put barakah in it. So she basically said an insulting kind of phrase to the illness that she had. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला तसब्बिल हुम्मा. The Prophet ﷺ said to her, don't insult the fever. फइन्नहा तुल्किद दुनूब. फरमाया ये तो गुनाहों को धोने के लिए आया है. जैसे भट्टी में लोहे के जंग को दूर किया जाता है, ऐसे तुमसे गुनाहों के जंग को, मैल को दूर किया जा रहा है. Because this fever is a means of your forgiveness, just like the furnace, it gets rid of impurities in iron. This is how this fever is getting rid of your sins. इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार की इयादत की दुआ जो बताई हुई है कि ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, कोई फिक्र मत करो, पाक तो हो जाओ. So that's why the Prophet ﷺ, he said, when you visit somebody, you give dua to him. One of the duas is la bas tahurun inshallah, which means don't worry, there's purification in this illness for you in any case. यानी बोलना है कि फिक्र मत करो, शिफा पा जाओगे. But he didn't say to the sick person, don't worry, you're going to get cured. बल्कि हुजूर ने फरमाया तहूर, पाक हो जाओगे. पाक होना तो यकीनी. So the Prophet ﷺ said tahur, meaning purification from the sins, is a certainty. तो जो तकलीफ मुसलमान को होती है, ज़हनी हो, दिली हो, फिजिकली हो, किसी भी तरह की, वो उसके गुनाहों का कफारा होती है. So any kind of difficulty that a Muslim faces, whether it's physical stress or it's related to his wealth, all of these things are a means of the forgiveness of his sins. कांटा चुभता है तो उस पर गुनाह माफ होते हैं. Even if a person gets a thorn in his foot, a person's sins are forgiven. कोई आदमी ताने देता है, उस पर गुनाह माफ होते हैं. A person insults him, Allah forgives his sins. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अगर कोई आदमी अपने सामान को बाएं एक जेब में रख ले, फिर दूसरे जेब में तलाश करे, फिर उसको अचंभा ना हो कि मेरा सामान कहाँ गया, फिर दूसरे जेब में हाथ डाले तो उसको मिल जाए, तो इस सरप्राइज और इस हैरत पर और इस अचंभे पर भी गुनाह माफ हो जाए. Aisha radiallahu anha says that if a person, for example, puts his wallet in one pocket and he looks in his other pocket and he finds it's not there and he gets kind of shocked that where did my wallet go, and then he turns around and he finds it in his other pocket, that surprise and shock that a person has, even he gets rewarded for that. ईमान वाला फायदा नहीं रहता है. The person of Iman is always in benefit. इसीलिए बहुत से हजरत साहबा की जो जिंदगी मजे की थी, उसका राज क्या था? So this is the secret of the happiness of the Sahaba, that why they always had a good life. अल्लाह ने हयात तय्यबा दी.
Allah subhanahu wa ta'ala gave them a very good life, hayatun tayyiba, कुरान पाक में इसका जिक्र है। which is mentioned in the Quran. और जो हयात तय्यबा का जिक्र है वो आखिरत के साथ साथ नहीं है, उलमा ने कहा कि आखिरत में भी और दुनिया में भी। And the limitation of hayatun tayyiba, a good life, is not limited to the hereafter, it's also related to this worldly life. तो वो क्या चीज थी सहाबा के पास? So what did the Sahaba have? सहाबा के पास ये था कि जिस कंडीशन में भी होते थे, ये समझ के कि ये अल्लाह की तरफ से है, उसको खुश रहते थे, हमारी भी पसंद हुई। So the Sahaba, in any condition, they always used to think this is from Allah subhanahu wa ta'ala, and this is what we should be aiming for also. यानी अगर खाना खाने से उनको खुशी होती थी, तो खाना नहीं मिला, भूखे रह गए, तो ये जान करके कि अल्लाह हमें भूखा रख के सब्र देना चाहता है, नहीं खाने से भी उतने ही खुश होते थे। For example, if they were hungry, they didn't have anything to eat, and they had to endure hunger, they used to be thinking that this is from Allah subhanahu wa ta'ala, He wants us to remain hungry. They used to be happy that we are pleasing Allah subhanahu wa ta'ala by remaining hungry. तो उनके पास ये था कि बीमारी में भी खुश और तंदुरुस्ती में भी खुश। So they used to be happy whether they were sick or in health. क्योंकि बीमारी में एक अल्लाह पाक बीमार रख रहे हैं, तो उनकी खुशी में हमारी खुशी। So if Allah subhanahu wa ta'ala wants to give us sickness and He's happy with that, then we are happy with that. ये मोहब्बत की खुसूसियत है कि महबूब जिस चीज को चाहता है, आदमी वही चीज को अपने लिए पसंद कर लेता है। And this is a sign of love, that whatever the beloved wants, the lover also wants from that. एक खातून थी सहाबिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उनको मिर्गी का दौरा पड़ता था। There was a woman in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who used to be afflicted with epilepsy. और जब वो दौरे में आती थी तो उनके कपड़े हट जाते थे। And when she used to be afflicted with epilepsy, when she used to have an epileptic fit, her clothes used to come off her body. और बाद में जब उनको पता चलता था तो बड़ी उनको शर्मिंदगी होती थी। And afterwards, when she used to come around, she used to be very embarrassed of this situation. तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज किया कि मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मैं अच्छी हो जाऊं। She came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and asked him to pray for her that may Allah subhanahu wa ta'ala cure me. तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब बात फरमाया कि अगर तुम चाहो तो मैं दुआ कर दूंगा और तुम अच्छी हो जाओगी, और अगर तुम चाहो तो मैं दुआ नहीं करूंगा और तुम अच्छी नहीं होगी। Prophet sallallahu alaihi wasallam said something very strange, that either I can pray for you that you could become cured, or I won't pray for you and you will not become cured. तो उन्होंने कहा कि अगर आपने दुआ नहीं की और मैं अच्छी नहीं हुई तो मुझे मिलेगा क्या? So she asked that if you make dua and I don't become well, नहीं, you don't make dua. if you don't make dua, आपको दुआ न करने से मैं अच्छी नहीं हुई तो मुझे मिलने वाला क्या है? if you don't make dua and I don't become well, then what am I going to get out of this? तो हुजूर ने फरमाया कि तुमको जन्नत मिलेगी। The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, you will get Jannah सब्र करने की वजह से, because you are going to be patient. तो उन खातून ने कहा कि आप मेरे लिए दुआ न करें, मैं चाहती हूँ कि ये दौरा मुझे पड़ते रहे। So she responded that make dua that I don't get well, or you don't make dua for me that I don't get well, because I want to remain epileptic. उसी में खुश थी। And so she became happy with that. और फिर ये फरमाया कि अच्छा अल्लाह करे तो ये दुआ फरमा दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं जब दौरा पड़ा करे तो मेरे कपड़े न हटा करें। So at least she then requested the Prophet sallallahu alaihi wasallam that when I do get this fit, then O Rasulullah, make dua that my clothes don't come off. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी। So then the Prophet sallallahu alaihi wasallam made this dua. उनको जब भी दौरा पड़ता था उसके बाद में कपड़े उनके नहीं हटते थे। So the result of this was that whenever she used to get a fit in the future, her clothes didn't used to come off. हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मरतबा अपने खादिमों से कहा कि जिसको जन्नती औरत देखना हो देखो, इसलिए कि ये वाक़या इसके बारे में मैंने हुजूर से सुना है। Abbas radiallahu anhu used to say that if you want to see a woman of paradise, look at this woman, because I have heard this story about her from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो ये जिंदगी का राज ये है आराम की कि जिस हालत में अल्लाह पाक ने रखा है उस हालत में अल्लाह से खुश रहना। So this is the secret of a person's happiness, that he is always happy with what Allah subhanahu wa ta'ala wants. और मांगना आफियत मांगना, आपको जो चीज नहीं चाहिए वो चीज उससे पनाह मांगना, लेकिन तकदीर पर राजी रहना और तफवीज़ करना, ये अल्लाह के हुकूक में से है। That we should be happy with what Allah subhanahu wa ta'ala gives us, and we should always ask Allah subhanahu wa ta'ala for afiyah, which means we should ask Him for safety from problems. But if anything should come, we should just refer it to Allah subhanahu wa ta'ala and turn to Allah subhanahu wa ta'ala. क्योंकि जैसे तौहीद अल्लाह का हक है,
As Tawheed is the right of Allah subhanahu wa ta'ala, तवक्कुल अल्लाह का हक है, as Tawakkul and trust is the right of Allah subhanahu wa ऐसे ta'ala, तफवीज़ भी अल्लाह का हक है कि अपने को उनके हवाले रखना। also Tafweed, meaning turning ourselves over to Allah subhanahu wa ta'ala, is also a right of Allah subhanahu wa ऐसे ही ta'ala. अल्लाह के फैसले पर तस्लीम कर लेना, राज़ी रहना, ये भी अल्लाह के हुक्म में से है। And submitting ourselves to the will of Allah subhanahu wa ta'ala is also one of the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. बस दुनिया के अंदर आदमी को जो टाइम गुजारना है वो इम्तिहान देना है कि अल्लाह राजी हो जाए। The time that we spend in this world is a test that we should try to pass, and that passing is that Allah subhanahu wa ta'ala becomes happy with इसलिए us. हालात से परेशान नहीं होना चाहिए, So we should never be concerned and upset with the situations that we face. चाहे हालात पूरी दुनिया के हों, चाहे हालात अपने जाती हों। Whether the situation is worldwide or related to दुआ us, करना चाहिए, we should always be making तस्वीर dua. अपने से करनी चाहिए। We should try to do the best that we can. लेकिन ये कि इतने स्ट्रेस में चले गए, इतने डिप्रेशन में चले गए, इतने परेशान हो गए, ये ईमान वाले का काम नहीं होता, वो बेईमानों का काम। But a person who falls into stress and depression and all of these kinds of mental illnesses, this is not what a person of Iman does. This is the work of the people who are lacking in their Iman and faith. क्योंकि ईमान वाला तो अल्लाह पर भरोसा करता है Because a person of Iman always trusts Allah subhanahu wa ta'ala. और अल्लाह तबारक व तआला को हकीम और अलीम जानता है। And he knows Allah subhanahu wa ta'ala as being Hakim, the wise and the knowledgeable one. तो इन आयतों में अल्लाह ने एक सबक दिया खासतौर पर कि नेमतों को ये मत समझो कि वो इकराम की चीज है और मुसीबतों को ये न समझो कि वो इहानत की चीज है। So in these ayat of Surah Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala is giving us a lesson that ni'mah, blessing and affluence and ease is not necessarily that it is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, and also a person should not think of affliction and difficulty as being a punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. नेमतें कारून के पास भी थी, लेकिन उसके लिए नेमत नहीं बनी, मुसीबत बन गई। Qarun also had worldly goods and blessings, but these blessings and riches became a means of punishment for him. और फिरौन के पास भी थी, Fir'aun had the same, हामान के पास भी थी, Haman had the same, नमरूद के पास भी थी, Nimrod had the same. और कौम समूद और कौम आद और कौम लूत के पास भी थी। The people of Thamud and Ad and Lut had the same. ये मिल जाना कोई दलील नहीं है कि आप कामयाब हो गए। So getting these affluent situations doesn't mean that we have become successful. या किसी के पास उन चीजों का नजर आना दलील नहीं है कि वो कामयाब हो गए। And if we see that somebody has these things, it doesn't mean that he has become successful. और नहीं मिलना ये नाकामी की दलील नहीं है, And not having this affluence is not a sign of being unsuccessful. बल्कि जब अल्लाह पाक दे तो उसमें अल्लाह के हक को पहचानना। But if Allah subhanahu wa ta'ala gives us, we should recognize the right of Allah subhanahu शुक्रिया wa ये है ta'ala. कि उन जिम्मेदारियों को अदा करे आप। And the gratitude of Allah subhanahu wa ta'ala is that we should fulfill the responsibilities that Allah gives us. अल्लाह ने माल दिया है तो उसको अल्लाह के दीन पे लगाना, Allah subhanahu wa ta'ala, if He gives us wealth, we should spend it for His sake, for His deen. अल्लाह की मखलूक पर खर्च करना, We should spend it on the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. और जितना खर्च करेगा उतना ज़ख़ीरा आखिरत होगा, And however much a person spends, this will become a treasure for him in the hereafter. और जितना नहीं करेगा वो दूसरों को हवाले करके ही जाना पड़ेगा। And if a person doesn't spend it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, he's going to have to give it and leave it for other people anyway. और अगर खुदा ना खास्ता जान चली गई, कुछ माली परेशानी आ गई, कुछ दुख आ गया, कुछ बीमारी आ गई, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, उसमें हिकमत है, उसमें मेरे लिए मसलिहत है, उसमें मेरा फायदा है। And if a person is afflicted with unemployment, sickness, or any financial situation, he should never become upset. He should think that this is wisdom from Allah subhanahu wa ta'ala, and indeed there will be some sort of benefit in it for me. और ईमान वाले का नुकसान किसी में नहीं। And the person of Iman never feels that he is at a ईमान की loss. बात है कुरान और हदीस में बयान की गई है, इसका यकीन रखना जरूरी है। And this is a sign of Iman which is mentioned in the Quran and Hadith, and we should have our Iman and faith in this also. तो इसलिए इन आयत मुबारक से जो खास सबक मिला हमको वो ये है कि जो नेमतें हमें मिली हैं उससे आखिरत का ज़ख़ीरा बनाओ। So the lesson that we can learn from this is that the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala blesses us with, we should prepare ourselves for the hereafter by these things, using these things. बस असल तो यही था कि क्योंकि आप साथियों ने कहा कि कुछ देर दीन की बात कर दो, तो ये आयत मेरे जहन में आई, मैंने अर्ज कर दी। So the brothers requested me to talk for a few minutes. So these ayats were coming in my mind. That's why I talked about these ayats.